हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, और वो है वैकेंसी से रिलेटेड। आज है हम आपको जो है वैकेंसी से रिलेटेड कुछ विकास की बातें बताएंगे, क्योंकि यह प्रखंड स्तर पर है जो विकास मित्र से संबंधित भर्तियां निकाली गई है। तो क्या है पूरे क्राइटेरिया, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, कौन बन सकते हैं, कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आयु सीमा क्या है, पेमेंट कितना मिलेगा, ये सारी इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप कृपया करके है जो पूरे वीडियो को देखिए। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आए, चाहे वो बिहार गवर्नमेंट का हो या फिर अदर गवर्नमेंट का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, हम इस चैनल के माध्यम से सूचनाएं को साझा करते रहते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है हम यहाँ से आपके पास पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो आपसे निवेदन सिर्फ यही है कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। पुराने कैंडिडेट हैं तो कृपया करके लाइक करके जाइएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर आपका जो है रोजगार बिहार से ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट का, और यहाँ से आपका ये देखिए निकला है विकास मित्र का बहाली। बिहार विकास मित्र ऑनलाइन आवेदन 2024 कैसे भरेंगे, ऑफलाइन होगा इसका एग्जाम या फिर ऑनलाइन होगा एग्जाम, क्या एग्जाम नहीं होगा, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी बातें इसमें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत वैशाली जिला के हाजीपुर अनुमंडल के अंतर्गत बिदुपुर प्रखंड में रिक्त विकास मित्र के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस पद हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन संबंधित कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको दिखाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए यहाँ पर आपका है बिहार विकास मित्र ऑफलाइन आवेदन। यह जो आपका आवेदन लिया जाएगा सिर्फ ऑफलाइन होगा। आप इसका वेबसाइट पे जा कर के और इसका फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद इसको फिलअप करके और उसके बाद संबंधित जहां पर आपका प्रखंड है वहां ऑफिस में जा कर के जमा कर देंगे सीओ के पास। अब देखिए यहाँ पर इसकी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। यह डिपार्टमेंट जो है बिहार सरकार से है और पोस्ट आपका है, पोस्ट डेट जो है आपका 16/10/2024 से, और जॉब लोकेशन आपका वैशाली हाजीपुर में, यह हाजीपुर से निकाला गया है। अब यहाँ पर आपका है कि प्रखंड नगर निकाय कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की तिथि, अगर आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप प्रखंड से निकाल लेते हैं और प्रखंड में जाकर जमा कर देते हैं तो उसका डेट दिया गया है। अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो अप्लाई है जो आप फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं आप 21/10/2024 से। लास्ट डेट आपका है 30/10/2024 तक। उसके बाद है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, यानी प्रोविजनल आपका मेरिट लिस्ट आपका बना दिया जाएगा 2/11/2024। देखिए कितना, एक महीना के अंदर। यहाँ 21 तक लिया एप्लीकेशन, लास्ट डेट 10 तक है, यानी 10 दिन इधर हो गया। फिर अगले महीना में 2 ही तारीख को, यानी 10 दिन के बाद 2/11/2024 को आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। ऑब्जेक्शन इन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप 4 नवंबर से आप है 2024 तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट, ये तो प्रोविजनल हुआ, एक बार फाइनल, 2 बार इसमें जारी किया जाएगा फाइनल। एक बार होगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और एक बार है जो फुल एंड फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेगा। ये वाला जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इसमें प्रोविजनल में कोई अगर दिक्कत आपको लग रहा है तो आप है जो 4 तक आपको कंप्लेन करना है, ऑब्जेक्शन देना है। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका जो है 13/9/2024 तक आपका आ जाएगा, 13 से 19 नवंबर तक। और ज्वाइनिंग आपका देखिए हाथ में आ जाएगा 28/11/2024। ये देख लीजिए 28/11/2024 तक आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में रहेगा। एप्लीकेशन फीस देखिए क्या है, तो एप्लीकेशन फी कोई फीस नहीं लगेगा। SC ST PH कोई फीस नहीं है ना। इसमें महादलित के लिए है, ये SC ST के लिए कोई भी, या फिर विकलांग है तो इसके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा। साथ में अगर आपका एग्जाम एज की बात करें तो कम से कम आपका जो एज होना चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम दिया है 50 वर्ष तक। शिक्षा मित्र बनने के लिए, विकास मित्र बनने के लिए आपको है जो एज यही है, 18 से लेके 50 वर्ष तक आपका है। अब है पोस्ट नेम आपका है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप है जो विकास मित्र बनने जा रहे हैं तो आपके लिए जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है 10वीं पास, यानी 10th पास रखा गया है। अब है यहाँ पर देखिए ज्वाइन टेलीग्राम फॉर जॉब के लिए है, और उसके बाद आपका है डाउनलोड फॉर्म। आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे यहाँ से, जो आपको भेजना होगा
अपना कार्यालय में, प्रखंड में, यहाँ से डाउनलोड करेंगे। साथ में आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। तो दोनों चीज़ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है और नोटिफिकेशन में क्या क्राइटेरिया है। तो चलिए हम नोटिफिकेशन में आपको लेके चलते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा थोड़ा और देखते रहिएगा। चलिए देखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम आपके पास लेके चलते हैं पुनः। देखिए यही आपका है। इससे पहले हम बता दूं कि आपको पहले नोटिफिकेशन ये वाला पढ़ लेना है। देखिए ये नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वैशाली समाहरणालय हाजीपुर से, विकास मित्र नियोजन समय सारणी। अब है यहाँ पर आपका दिया हुआ है एक क्राइटेरिया में, कहता है विकास मित्र चयन समिति का गठन, हाजीपुर अनुमंडल स्तर पर विकास मित्र चयन समिति का गठन। यह अवधि दिया है 14/10/2024 तक। ये आपका थोड़ा सा धुंधला दिखाई पड़ रहा होगा क्योंकि ऐसा ही एप्लीकेशन लोड किया गया है आयोग के द्वारा। तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाकर आप देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। रिक्तियां का प्रकाशन जो है आपका बिदुपुर प्रखंड से दाऊद नगर पंचायत में रिक्त का समाचार पत्रों में प्रकाशित एक पद है, जिसे आपका 17/10/2024 को इसको प्रकाशित किया गया था। साथ में संबंधित प्रखंड नगर निकाय में आवेदन प्राप्त करना है। मतलब यहाँ पर आपका कह रहा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत एवं वार्ड समूह, कलेक्टर विकास मित्र नियोजन के लिए आवेदन पत्र अपने कार्यालय में प्राप्त करेंगे। आपको है जो आवेदन पत्र कहाँ मिल जाएगा? कार्यालय में मिल जाएगा, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र 6 में लिया जाएगा। ये सभी हम बताएंगे आपको। आवेदन पत्र सभी महादलित जाति से लिया जाएगा। देखिए इसमें साफ आपको कहा गया है कि जो महादलित हैं, एसटी में आते हैं या एससी में आते हैं, तो वो महादलित ही भरेंगे फॉर्म को, अदरवाइज कोई नहीं भरेंगे। यहाँ साफ कह दिया है। ये आपको है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोटिफिकेशन। ऐसा नहीं हो कि आप जनरल से हैं, एबीसी से हैं और फॉर्म डाल दीजिए, नहीं। आप अगर महादलित से आते हैं तो ही यह फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि यह महादलितों के उत्थान के लिए लाया गया है विकास मित्र। तो ये समझ में आ गया। अगला क्राइटेरिया है आपका दिया हुआ है कि मेघा सूची तैयार करना। देखिए मेघा सूची जो तैयार होगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राप्त पत्रों में से मेघा सूची निर्धारित प्रपत्र 1 के अनुसार तैयार करेंगे। अपने कार्यालय, पंचायत या वार्ड समूह की सूचना पट पर प्रकाशित किया जाएगा अपने वार्ड में। साथ में यहाँ मेघा सूची की आपत्ति प्राप्त करना एवं निराकरण। मेघा सूची पर आपत्ति प्राप्त करना, ये आपका डेट दिया गया है 4/11/2024 से लेकर 9/11/2024 तक। आपको है जो कोई आपत्ति है तो कर सकते हैं। साथ में आपका दिया हुआ चयन सूची तैयार करना। चयन सूची कौन तैयार करेगा? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी चयन सूची तैयार कर अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति, चयन समिति के समक्ष रखेंगे और अनुमोदन प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है चयन सूची का प्रकाशन, आपत्ति प्राप्त कर आपत्ति का निराकरण एवं नियोजन सूची का प्रकाशन करना। ये कौन करेंगे? तो ये है जो आपका प्रखंड के अंतर्गत प्रत्येक पंचायतवार जिन अभ्यर्थियों को मैट्रिक या समकक्ष में परीक्षा में, चाहे मैट्रिक हो या फिर इंटर हो, समकक्ष प्राप्तांक का सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त है, मतलब जिसका ज़्यादा अंक रहेगा उसी का होने का संभावना ज़्यादा होगी, उसके नाम पर प्रतिशत के साथ चयन सूची तैयार करना प्रपत्र 2 के अनुसार प्रकाशित की जाएगी। तो आपको देखिए, आप ये जो होगा मेरिट लिस्ट के, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है, किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं है। आपका है जो मेरिट लिस्ट आपका नंबर पे बनेगा। आवेदिका की उम्र अगर 1/1/2024 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होना चाहिए। देखिए कम से कम इसको फॉर्म भरने के लिए पहले भी बताएं कि कम से कम इसका योग फॉर्म भरने के लिए आयु सीमा तय किया गया है, वो कम से कम 18 वर्ष, अधिकतर 50 वर्ष तक भी आपका उम्र है तो आप भर सकते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी चयन समिति द्वारा आपत्ति का निराकरण भी करेंगे। कौन करेंगे? तो अनुमंडल पदाधिकारी। अनुमंडल पदाधिकारी निर्धारित प्रपत्र 3 में नियोजित सूची का प्रकाशन करेंगे। चयन सूची में सर्वाधिक प्रतिशत प्राप्त व्यक्ति को अनुपलब्धता, योगदान नहीं देने पर, नहीं या दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी मेगा सूची के नीचे क्रम वाले अभ्यर्थियों को नियोजित की कार्रवाई करेंगे। मतलब जो उसका है जो फर्जीवाड़ा है, मगर बहुत ज़्यादा अंक है और उसका दस्तावेज जो है आपका गलत है, तो उसके नीचे वाला जो है सेकेंड नंबर पर उसको लिया जाएगा। उसका भी फर्जीवाड़ा है, किसी प्रकार से गलत है तो तीसरे। इस प्रकार से आपका मेगा सूची तैयार किया जाएगा। साथ में है आपका नियोजन पत्र का वितरण एवं शपथ ग्रहण एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला। अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल स्तर पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन करेंगे एवं चयनित विकास मित्रों को जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में
प्रपत्र 4 में नियोजन पत्र का वितरण करेंगे। आपका जनप्रतिनिधि के सामने आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 28/11 को। ये सभी आप डेट देख लेंगे कौन कौन से ये सब कार्य होगा, ये आपका सब आपका डेट दिया हुआ है। देखिए आपका नियुक्ति जो मिल जाएगा, नहीं ज्वाइन लेटर जो मिल जाएगा आपका 28/11/2024 को। बहुत जल्दी है और बहुत कम समय में है इसको आपको नौकरी देने वाला है। पेमेंट भी अच्छा खासा है, कितना मिलेगा पेमेंट वो भी आपको बताएंगे। इसमें 25,000 रुपया मिलता है पेमेंट। नियोजन का आप देख लीजिए, साथ में आपका ये देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है जिला पदाधिकारी वैशाली का हस्ताक्षर यहाँ पर है। साथ में अब फॉर्म लेकर चलते हैं कि आप बहुत मन में संशय होगा कि फॉर्म कैसे भरें, तो फॉर्म ऑनलाइन नहीं भराया जाएगा। ये जो है आप जो वेबसाइट इसका बताएं वहाँ से आप डाउनलोड करके आप उसको भर करके अपना कार्यालय में जा करके जो प्रखंड है वहाँ पर जा करके जमा कर देंगे। साथ में देख लीजिए फॉर्म कैसा है उसको भी दिखाते हैं हम आपको। चलिए देखिए, ये आपका रह गया फॉर्म। ये आपका फॉर्म है बिहार महादलित विकास मिशन विकास मित्र नियोजन हेतु आवेदन पत्र। यहाँ कर्म संख्या ये सब नहीं भरना है। क्या क्या भरना है देखिए, ये कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा तो ये आप नहीं भर सकते हैं। हमारे साथ बने रहेंगे, थोड़ा सा हम सब बताने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, ये जो है कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा, ये आपको कुछ नहीं भरना है। एक क्रम संख्या भी कुछ नहीं भरना है, यहाँ पर भरना है। देखिए आप अगर पंचायत से, कौन सी पंचायत से, तो अपना पंचायत का नाम लिखेंगे। अगर पंचायत से नहीं शहर से आते हैं तो वार्ड समूह का नाम लिखेंगे। प्रखंड से आते हैं तो वो प्रखंड का नाम लिखेंगे। अगर नगर निकाय से आते हैं तो नगर निकाय का नाम लिखना है। जहाँ से अभी आते हैं आप वहाँ से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है देखिए, आवेदक या आवेदिका का नाम, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, यहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा। अगर पिता का नाम तो पिता का नाम यहाँ लिखेंगे। अगर लेडीज़ हैं तो पति का नाम भी लिख सकते हैं। साथ में यहाँ माता का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ दलित जाति, कौन सी जाति के हैं यहाँ पर लिखना है। साथ में आपका जन्म तिथि कितना है उसको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ डेट देना है, यहाँ महीना देना है, यहाँ वर्ष देना है। ठीक है, ये फॉर्म हो गया। साथ में आपका उम्र जो होना चाहिए 1/6/2010, यहाँ पर 2024 कर लेंगे। यहाँ पर 1/6/2024 को कितना वर्ष होता है उसको घटा करके जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें आप आज के डेट में घटाएंगे। आज का डेट लिख लेंगे, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ को घटा देंगे तो दिन महीना तारीख सब आ जाएगा। तो इसमें आपको लिख देना है कितना दिन आज तक आप हुआ है, कितना साल, कितना महीना, कितने दिन के हुए हैं, इसमें लिखा जाएगा। उसके बाद है स्थायी पता में। स्थायी पता में टोला, मोहल्ला या गांव जो भी है आपका गांव का नाम लिखना है। इसमें पंचायत वार्ड का नाम लिखना है, पंचायत या वार्ड का नाम लिखना है। फिर प्रखंड का नाम लिखना है, अनुमंडल का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर अपना जिला का नाम देना है, यहाँ राज्य का नाम देना है ना। उसके बाद यहाँ पिन कोड लिख देना है। उसके बाद यहाँ फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर, यहाँ पर है जो कॉलम दिया गया है आप मोबाइल नंबर डाल देंगे। अब है शैक्षणिक योग्यता, आप मैट्रिक पास हैं कि इंटर पास हैं कि 8वां पास है, तीनों योग्यता रखा गया है। लेकिन कम से कम मैट्रिक वाला है तो उसका होने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 8वां वाला अगर फॉर्म फिलअप करेंगे और मैट्रिक वाला भी कोई कर दिया है तो आपको छाड़ देगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन मैट्रिक वाला है। तो मैट्रिक वाले में जिसका परसेंट ज़्यादा होगा उसी का होगा। यहाँ पर मैट्रिक लिख देना है। यहाँ पर मैट्रिक कब पास किए हैं उसका लिख देना है, कौन सेशन में पास किए हैं। विद्यालय या बोर्ड का नाम यहाँ पर, जैसे बिहार से पास किए हैं तो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड पटना लिखना है, BSc। उसके बाद पूर्णांक, मैट्रिक में पूर्णांक आपका कितना था, जैसे 500 का पूर्णांक है तो 500 लिखेंगे, 700 का था 700 लिखेंगे। उसके बाद आपका जो है कितना नंबर लाए थे मैट्रिक में उसको लिखना है, कौन डिवीज़न है था उसको लिखना है। उसके बाद आपका प्रतिशत कितना है, तो ये सभी हो गया। उसके बाद घोषणा पत्र में यहाँ क्या देना है, यहाँ पर अपना स्थान का नाम दे देना है, कहाँ से भर रहे हैं उस जगह का नाम देना है, प्लस यहाँ पर है दिनांक दे देना है, और इसमें यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर अपना साइन कर देना है। ये सारा हो गया। साथ में आप है जो ए वाला पत्र जो है फिर भर लेंगे खुद से, क्योंकि जब वहाँ कार्यालय में जमा करने जाएंगे अपने प्रखंड में तो ये भर के नहीं देगा, इसीलिए आप खुद भर लीजिएगा इसको। यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पिता का नाम या पति का नाम, लेडीज़ भर रहे हैं तो पति का नाम, गांव टोला मोहल्ला जो भी है आपका यहाँ पर नाम लिख लेंगे, पंचायत वार्ड है तो यहाँ पर लिख देंगे, प्रखंड का नाम यहाँ लिख देंगे, जिला का नाम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है दिनांक लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर वार्ड का नाम फिर लिख देंगे, फिर प्रखंड का नाम लिख देंगे, उसके बाद फिर जिला का नाम लिख देंगे। इतना लिख कर करके आपको है जो ये फॉर्म को अपने प्रखंड में जा कर करके अनुमंडल अधिकारी के पास जमा कर देना है। वहाँ पर जमा करने के बाद ए वाला काट कर आपको देखिए यहाँ से लिखा हुआ है ना, यहाँ से कैंची की लाइन किया गया है,
ये रसीद आपका हो जाएगा, है ना, ये रसीद हो जाएगा, ये आपको काट करके दे दिया जाएगा। यहाँ पर है जो वो साइन कर देंगे और मुहर अपना मार देंगे, आपका ये प्राप्ति रसीद हो गया। और इसी से आपको कंप्लेन दर्ज करना है। अगर यदि भी आपको लग रहा है कि कोई त्रुटि हुआ है तो आप इसी प्राप्ति रसीद के माध्यम से आपको आवेदन संख्या यहाँ पर दे दिया जाएगा, जिनके पास जमा करेंगे कार्यालय में, इसी हिसाब से आप फिर आपत्ति कर पाएंगे। तो यही था आपका विकास मित्र कैसे बने, या पूरे फॉर्मेट हम बता दिए हैं, शुरू से ए से जेड तक लिखे। इसमें जो है आपको पेमेंट की बात करें तो पेमेंट है जो पर मंथ आपका 25,000 रुपया मिलेगा। तो जान लीजिए ये बहुत अच्छा है और महादलित से संबंधित है, तो महादलितों के उत्थान के लिए यह जो कार्यक्रम लागू किया गया आवेदन उसी के लिए है। तो कैसा रहा हमारा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए। पुराने कैंडिडेट हैं तो नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, स्टेट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ इन्फॉर्मेशन को साझा करते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली सूचनाओं के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।